everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we have to start our 12th chapter of class 8th, which is about light. Okay, let's start the chapter. See, light is that invisible energy. When it falls on an object, it is reflected from the surface of the object. This reflected light, when it enters our eyes, the objects become visible to the eyes. The amount of light that is reflected depends upon the material and nature of the surface on which the light falls. So in this chapter, we will learn different phenomena of light, like reflection of light, nature of images, etc. So what is light, student? Light एक इनविजिबल एनर्जी है. जैसे ही लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है, वो उस ऑब्जेक्ट के सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक करती है. एंड ये रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारे आइज के अंदर एंटर करेगी, वो ऑब्जेक्ट हमारी आइज के लिए विजिबल हो जाएगा. सो कितनी अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक करेगी किसी एक सरफेस से, वो डिपेंड करता है कि उस सरफेस का मटेरियल कैसा है, नेचर कैसा है जिसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है. सो इस चैप्टर में हम लाइट के डिफरेंट फिनोमेनास को डिस्कस करेंगे, लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नेचर ऑफ इमेजेस, एक्सेट्रा. So first of all, we have the first, which is light travels in a straight line. So light हमेशा एक straight line में travel करती है as long as it travels in the same medium. जब तक लाइट आपके सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही होगी, वो हमेशा स्ट्रेट मूव करती है. एंड इसको कहा जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. ओके, ये जो प्रॉपर्टी है लाइट की, जिसमें वो सेम मीडियम के अंदर एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. ओके, दिस इज सीन मेनी टाइम्स इन अ डेली लाइफ. अब ये जो प्रॉपर्टी है हम डेली टाइम्स में काफ़ी बार ऑब्जर्व करते हैं. जैसे आप टॉर्च को स्विच ऑन करते हो, सो वो एक स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट को थ्रो करता है. सिमिलरली कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हो, से बल्ब, ये हमेशा आपकी लाइट को स्ट्रेट लाइन में थ्रो करता है. एंड एक बीम ऑफ लाइट जो आपके डोर में कोई एक होल है उसके थ्रू एंटर कर रहा है, या वेंटिलेशन के थ्रू एंटर कर रहा है, वो भी हमेशा स्ट्रेट लाइन में बीम ऑफ लाइट आगे ट्रैवल करता है. सो नाउ they have given you an activity which proves that phenomena of a rectilinear propagation of light. So यहाँ पे एक्टिविटी है what, यहाँ पे 3 कार्डबोर्ड्स लिए गए हैं सेम साइज के, उनके सेंटर में होल किया गया और उन सभी कार्डबोर्ड्स को एक स्टैंड पे अरेंज किया गया इस मैनर में कि उनके सेंटर सेम लाइन में, लाइक दिस. ठीक है, यू कैन कन्फर्म इट बाय इंसर्टिंग अ निटिंग नीडल इन द होल्स. अब आपको कार्डबोर्ड सी को बिहाइंड द कार्डबोर्ड सी के पीछे एक कैंडल को प्लेस करना है एंड देन यू हैव टू लाइट इट ऑल्सो. फिर आप किसके, इस कार्डबोर्ड ए के पिन होल के थ्रू क्या उस कैंडल को देखने की कोशिश करोगे एंड यू विल बी एबल टू सी द फ्लेम. अगर अब हमने कार्डबोर्ड बी को, जो कि आपके सेंटर में रखा है, इसको अगर आप स्लाइटली थोड़ा सा मूव करते हैं, देन यू विल ऑब्जर्व, तो आपको वो जो कैंडल की फ्लेम है इट विल बी नॉट विजिबल. ओके, दिस प्रूव्स दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. एंड अगर दोबारा उस कार्डबोर्ड को उसके ओरिजिनल पोजीशन पे रखा जाए, अगेन दैट कैंडल फ्लेम विल बी विजिबल. ठीक है. Now next topic is reflection of light. As we have already defined, reflection of light is throwing back of light by the objects. The amount of light thrown back, that is the reflection of light, depends on the material and nature of the surface. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि किसी भी एक सोर्स ऑफ लाइट से जब लाइट रेस एमिट होती है एंड किसी एक ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है, फॉल करने के बाद वो लाइट रेस वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करती है एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब किसी एक ऑब्जेक्ट के सरफेस के थ्रू कितनी लाइट रेज वापस आएंगी, रिफ्लेक्ट बैक करेंगी, डिपेंड करता है उस सरफेस का नेचर कैसा है, मटेरियल कैसा है ऑफ द ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, एन ओपेक बॉडी एब्जॉर्ब सम लाइट एंड रिफ्लेक्ट्स द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लाइट. सो जैसे कि एक ओपेक बॉडी होती है, ओपेक ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, जो लाइट रेज को अपने थ्रू पास होना अलाउ नहीं करता. सो एक ओपेक बॉडी आपकी कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी सारी जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट बैक करती है. ठीक है. चलो, नाउ अ ट्रांसपेरेंट बॉडी जो है वो आपकी ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, यानी कि ज़्यादातर लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है या फिर उस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू कंप्लीटली पास हो जाती है. एंड एक हाईली पॉलिश और स्मूथ सरफेस जो है वो मोस्ट ऑफ द लाइट जो उसके परफॉल करेगी उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है. ओके, now we have 2 types of reflection, that is regular and diffuse reflection. So as in the above activity, when light falls on the plane mirror, अब जैसे कि लाइट जब एक प्लेन मिरर पे फॉल करेगी, वो क्या बनाएगा, एक पैच ऑफ लाइट को फॉर्म करेगा ऑन द वॉल. बाय बिकॉज जो बीम ऑफ लाइट जब एक स्मूथ या पॉलिश सरफेस से फॉल करता है, सो वो आपका पूरी डिफरेंट डायरेक्शन में या एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट बैक होता है. इसको कहा जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन. We have shown you, यहाँ पे जो सरफेस है वो स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस है, तो जितने भी बीम ऑफ लाइट इस पे फॉल कर रही है, ओके, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, वो जैसे ही फॉल करेंगे तो रिफ्लेक्ट बैक भी वो सेम डायरेक्शंस में करेंगे, लाइक दिस. ओके, दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन. एंड ऑन द अदर हैंड मैक्सिमम सरफेसेस, लेकिन जो मैक्सिमम सरफेसेस होते हैं वो उतने स्मूथ नहीं होते हैं जैसा आपका प्लेन मिरर होता है. तो इसीलिए जब एक बीम ऑफ लाइट किसी अनइवन सरफेस पर लाइक दिस ऐसे फॉल करेगा तो वो
डिफरेंट डायरेक्शंस में वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, एंड इसको आप इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। सी इंसिडेंट रे सारी पैरेलल आई है, लेकिन रिफ्लेक्ट हो गई वो एक अनइवन मैनर में, डिफरेंट डायरेक्शन में, एंड दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। कंडीशन इज व्हाट कि यहाँ पे जो सरफेस है वो कैसा है, अनइवन है, रफ सरफेस है। ठीक है, चले। Now diffuse reflection is of great importance। अब diffuse reflection आपका काफी इंपॉर्टेंस का होता है। diffuse reflection की वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को वेरियस डायरेक्शन से देख सकते हैं। ओके, चलो। Now there is illumination in our rooms during the day even when the sunlight is not directly falling in our room। This is because of the diffuse reflection of the light। Okay, आपके डे टाइम पे भी क्या होता है, आपके रूम्स में illumination रहता है, जबकि सनलाइट डायरेक्टली आपके रूम में नहीं आ रही। स्टिल ये क्यों है, बिकॉज ऑफ द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट ओनली। ओके, चलो। नाउ दे हैव अगेन गिवन एन एक्टिविटी। सी व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक वाइट शीट लेनी है, उस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, नेम MN, देन आपको एक मिरर को प्लेस करना है ऑन लाइन MN लाइक दिस। ठीक है, किसके, किसी भी सपोर्ट के थ्रू। फिर एक ब्लैक चार्ट पेपर लेना एंड एक टॉर्च लेना है। चार्ट पेपर को हमें किसकी शेप में, एक टॉर्च के ग्लास की शेप पे कट करना है, एंड उसमें एक पिन होल बनाना है चार्ट पेपर के सेंटर में, एंड उसको टॉर्च पे पेस्ट करना है। देन हम क्या करेंगे, जो हमारे रूम की लाइट्स उनको स्विच ऑफ कर देंगे, एंड देन वी हैव टू स्विच ऑन दैट टॉर्च। सो आप क्या देखेंगे, जो बीम ऑफ लाइट आपका आ रहा है वो किसके बाहर से आ रहा है, पिन होल के थ्रू आ रहा है। अब आपको इस बीम ऑफ लाइट को मिरर पे थ्रो करना है, एंड उस बीम के पाथ को क्या ऑब्जर्व करना है, विच इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। ठीक है, सो अब आप उस पाथ ऑफ द रे को मार्क करोगे, विच इज गेटिंग फ्रॉम द टॉर्च विद द पेंसिल, एंड ऑल्सो मार्क द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। फिर उसके बाद हम लाइट की जो रूम की लाइट्स है उनको स्विच ऑन करेंगे, एंड देन डार्कन द पाथ ऑफ रेज एंड मार्क देम। सो जो रे आपके टॉर्च से फॉल कर रही थी ऑन द मिरर, दैट इज AO, एंड जो रे आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम द मिरर, दैट इज OB। ठीक है, सो उसके बाद आपको एक नॉर्मल भी ड्रॉ करना है ऑन द पॉइंट जहाँ पे आपकी लाइट फॉल कर रही है ऑन द मिरर, दैट इज O, एंड उस नॉर्मल को आप मार्क करोगे एज EO। ठीक है, सो यू विल गेट अ डायग्राम एज शोन बिलो समवॉट लाइक दिस। ठीक, चलो। सो इस एक्टिविटी से आपने क्या कंक्लूड किया, सी जो MN है, ओके, MN दिस इज व्हाट, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। MN यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। AO, यहाँ से AO जो आपकी जा रही है वो आपकी क्या है, इंसिडेंट रे है। ठीक है, दिस इज MN इज व्हाट, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, AO इज द इंसिडेंट रे, एंड ये जो O है, O क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जिस पॉइंट पे आपकी इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक करती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि इस केस में O भी आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। एंड OE जो आपके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के थ्रू एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, नॉर्मल रे। ठीक है, तो OE यहाँ पे नॉर्मल है। फिर उसके बाद इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। सो यहाँ पे AOE आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंड वो एंगल जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। यहाँ पे मीन्स व्हाट, EOB हमारा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, सो इफ यू मेजर एंगल I एंड एंगल R, यू विल फाइंड बोथ द सेम। एंड अगर आप इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मेजर करोगे, सो यू विल ऑब्जर्व दैट द वैल्यूज ऑफ बोथ दीज एंगल्स आर सेम। ओके, सो लेट अस स्टडी नाउ। जब एक रे ऑफ लाइट किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल करेगी, वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, एंड सेकेंडली जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे है, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एंड दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेजेस फ्रॉम द प्लेन मिरर। अब एक प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेजेस बनाई जाती हैं उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो प्लेन मिरर पे जो इमेजेस होती हैं, दे कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, उनको आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते हो, यानी कि ऐसी इमेजेस क्या होती है, वर्चुअल होती है। सेकेंडली जो प्लेन मिरर पे इमेजेस बनती है वो इरेक्ट होती है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट होती है। उसके अलावा दीज आर लिटरली इन्वर्टेड, यानी कि प्लेन मिरर पे जो भी आपने जो ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने रखा है उसके लेफ्ट हैंड साइड राइट अपीयर होती है ऑन द मिरर, प्लेन मिरर, एंड राइट हैंड साइड आपकी लेफ्ट अपीयर होती है ऑन द मिरर। दिस इज कॉल्ड लिटरली इन्वर्टेड। नेक्स्ट, इमेजेस फॉर्म इज एज फार बिहाइंड एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेजेस बनाई जाती है वो मिरर से उतनी ही पीछे होती है जितना सामने उसका ऑब्जेक्ट रखा होता है। सो दे हैव गिवन अ कंसेप्ट ऑफ लेटर इन्वर्जन।
लेट इन्वर्जन क्या है? द फिनोमिना ड्यू टू विच द राइट हैंड साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर एज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज कॉल्ड लेटर इन्वर्जन. सो एक ऐसा फिनोमिना जहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो राइट हैंड साइड है वो इमेज की लेफ्ट हैंड साइड की में अपीयर होती है, विच इज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, एंड वाइस वर्सा, दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन. ओके, नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन. सो व्हेन वी गो टू अ बार्बर शॉप, जब आप एक बार्बर शॉप पे जाते हो हेयर कट लेने के लिए, आप वी विश टू सी हाउ द हेयर लुक्स फ्रॉम आवर बैक, है ना, तो हमें मतलब हमें चाहिए होता है कि बाल हमारे कटने के बाद पीछे से कैसे दिख रहे हैं. वी विश टू लुक दैट. सो द बार्बर क्या करता है, आपका एक दूसरे मिरर को आपके हेयर के पीछे रखता है एंड आप अपने हेड के बैक पोर्शन को क्या फ्रंट मिरर में देख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आपका जो हेड है वो दोनों मिरर्स के बीच में है. ओके, सो क्यों होता है? ये होता है इमेजेस विच इज फॉर्म बाय वन मिरर. जो इमेजेस एक मिरर बनाता है वो एज अ ऑब्जेक्ट सर्व करता है सेकेंड मिरर के लिए, एंड इसी को कहा जाता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी हैव यूटिलिटी ऑफ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर की यूटिलिटी क्या है? सो प्लेन मिरर्स का हम लोग यूज़ करते हैं क्या? अपने घर में अपना रिफ्लेक्शन देखने के लिए. सेकेंडली, प्लेन मिरर्स को यूज़ किया जाता है लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. थर्ड, प्लेन मिरर्स के थ्रू आप सिग्नल्स देते हो बाय स्काउट्स एंड आर्मी. फोर्थ, इसको हम मल्टीपल इमेजेस फॉर्म करने के लिए यूज करते हैं इन द शो विंडो बाय ज्वेलर्स. एंड देन प्लेन मिरर को आप सन रेज को रिफ्लेक्ट करने के लिए भी यूज करते हो इन द अप्लायंसेस लाइक सोलर कुकर एक्सेट्रा. एंड जो टॉयज होते हैं लाइक कैलाइडोस्कोप, ये आपके मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट पे ही बेस्ड होते हैं. ओके, चलो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? डिस्पर्जन ऑफ लाइट. लाइट के डिस्पर्जन को डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी गिवन है, आपको एक ग्लास डिश लेना है और उसके अंदर कुछ वाटर पुट करना है. फिर जो वाटर का सरफेस है वहाँ पे आप थोड़ी ड्रॉप्स डालेंगे ऑयल की, लाइक मस्टर्ड ऑयल. ओके, फिर इस डिश को लेकर आपको क्या सनलाइट पे रखना है. फिर आप उस वाटर के सरफेस पे वॉच करेंगे. सो आपको उसमें क्या देखेंगे? कुछ कलर्स आपको देखेंगे जो कि इस ऑयल फिल्म से बाहर निकल रहे थे. सो ये फिनोमिना आपका डार्क प्लेस में नहीं हो सकता एंड इस फिनोमिना को कहा जाता है डिस्पर्शन. ओके, सो सनलाइट क्या है? सनलाइट आपका वेरियस कलर्स का मिक्सचर है, लेकिन ये आपको वाइट दिखता है. एंड जब हम इस वाइट लाइट को डिस्पर्स करते हैं, स्प्लिट करते हैं उसके 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट. ओके, सो जो 7 कलर्स आपको दिखते हैं वो सेम वही होता है डिस्पर्जन के बाद जितने आपको रेनबो में दिखता है. दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड विबग्योर. ठीक है, एंड जो ये बैंड है 7 कलर्स का जो हमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बाद देखने के लिए मिलता है, दैट इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम. ओके, दे हैव शोन यू. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज ह्यूमन आई. सो आई क्या है? आई हमारे बॉडी का वो पार्ट है जिसके थ्रू वी आर एबल टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस. एंड जो एक ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है वो ऑलमोस्ट सेम होता है सो दैट ऑफ अ फोटोग्राफिक कैमरा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई. ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे. सो ह्यूमन आई पे क्या एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसको आप स्क्लेरोटिक कहते हैं. ठीक है, ये आपका वाइट टफ फाइब्रस टिश्यू से बना होता है जो कि हमारी आई बॉल को कवर करता है. फिर उसके बाद कॉर्निया. कॉर्निया आपके आई बॉल का फ्रंट वाला बल्जिंग पार्ट होता है जो कि आपके ट्रांसपेरेंट टिश्यूज से बना है. उसके बाद एक ग्रे मेम्ब्रेन होती है जो कि स्क्लेरोटिक फ्रॉम स्क्लेरोटिक के साथ अटैच होती है फ्रॉम द इनर साइड, अंदर की तरफ से. इसको आप कोरोइड कहते हैं. एंड अबाउट 70,000 ऑप्टिक नर्व्स हैं जो हमारी आईज को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है. एंड ये ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वो कोरोइड के साथ अटैच होती हैं एक हेमीस्फेरिकल शेप में, जो कि आपको क्या बनाता है? एक स्क्रीन बना लेता है विच इज कॉल्ड रेटिना. ठीक है, देन नेक्स्ट इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब जो ऑब्जेक्ट की इमेजेस आपकी बनती हैं, आप देखते हो, वो आपकी कहाँ? इसी स्क्रीन रेटिना पे बनती है. फिर उसके बाद एक रिंग ऑफ मसल है विच इज कॉल्ड सीलियरी मसल. ये मसल क्या करती है? एक डबल कॉन्वेक्स लेंस को होल्ड करती है जो कि ट्रांसपेरेंट टिश्यूज का बना होता है. इस लेंस को क्रिस्टलाइन लेंस कहा जाता है. ठीक है, फिर उसके बाद कॉर्निया के पीछे आइरिस होता है. आइरिस आपका सर्कुलर डायफ्राग्राम है जो कि हमारे क्रिस्टलाइन लेंस के फ्रंट में सस्पेंड ले रहे हैं. आइरिस में क्या है? आइरिस के सेंटर में एक छोटा सा होल होता है विच इज कॉल्ड प्यूपिल. प्यूपिल स्मॉल ब्लैक सर्कल है जो कि आप अपने आईज के सेंटर में देखते हो. ठीक है, अब हमारी आईज का कलर कैसे होगा वो डिपेंड करता है उन पिगमेंट्स के कलर में जो कि आइरिस कंटेन करते हैं, बिकॉज आइरिस आपका हेवीली पिगमेंटेड होता है. एंड वो एरिया जो कॉर्निया लेंस के बीच में है उसको एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड के थ्रू फिल किया गया है विच इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर. एंड द एरिया विच इज बिटवीन द लेंस एंड रेटिना वो भी आपका एक जेली लाइक सब्सटेंस से फिल्ड है विच इज कॉल्ड विट्रस फ्लूइड.
ओके, एंड ये थोड़ा स्लाइटली ग्रे कलर के होते हैं। ओके, चलो द नेक्स्ट इज फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की फंक्शनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। सो जो लाइट रिफ्लेक्ट करी जाती है बाय द ऑब्जेक्ट्स, वो हमारे आईज के अंदर एंटर करती है थ्रू द कॉर्निया, इसीलिए कॉर्निया को विंडो ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। उसके बाद जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो इमेज को फोकस करता है, वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसको फोकस करता है रेटिना पे। रेटिना इन ऑप्टिकल इमेजेस को जो कि क्रिस्टलाइन लेंस के थ्रू रिसीव करी गई है उनको ऑप्टिकल पल्सेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फिर ये ऑप्टिकल पल्सेस को ब्रेन तक भेजा जाता है ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू। एंड कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आई के थ्रू एंटर करेगी, ओके, आई के अंदर एंटर करेगी थ्रू कॉर्निया, इसको कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। आइरिस आपका ब्राइट लाइट में एक्सपेंड हो जाता है एंड प्यूपिल जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है सो दैट जो कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ लाइट है केवल वही आई के अंदर एंटर कर सके। फिर डार्कनेस में ये आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से प्यूपिल का साइज इंक्रीज हो जाता है एंड देन मोर अमाउंट ऑफ लाइट कुड एंटर इनटू आवर आईज। ठीक है, रेटिना क्या एक स्मॉल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की, लेकिन ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके इरेक्ट एंड करेक्ट साइज इमेज बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज येलो स्पॉट। येलो स्पॉट या मेक्यूला आपका स्मॉल एरिया है जो आपके आई लेंस को फेस करता है। इसके पास लाइट सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स या जैसे आप पोन्स कहते हो उनका हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है एंड जो बचा हुआ रेटिना है उसके पास लेस कोन्स होते हैं एंड ज़्यादा दूसरे सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड रॉड। ओके, एंड ये वो स्पॉट है जहाँ पे आपके ब्राइटेस्ट विजन फॉर्म होते हैं एंड कलर वर्जन भी फॉर्म होते हैं। ओके, चले नाउ नेक्स्ट इज ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट आपका येलो स्पॉट के नीचे एक ऐसा रीजन है जहाँ पे कोई भी लाइट सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, यहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं हो सकता बिकॉज इट इज एन एरिया ऑफ नो विजन। Now next is defective eye. So the process by which ciliary muscles after the focal length alter the focal length of the lens to focus the near and far off objects clearly on the screen of the retina is called accommodation of the eye. So एक ऐसा process जहाँ पे ciliary muscles हमारे लेंस की फोकल लेंथ को ऑल्टर करती है सो दैट जो नियर बाय या फार ऑब्जेक्ट्स है उनको क्या किया जा सके, फोकस किया जा सके क्लियरली ऑन द स्क्रीन ऑफ द आई, दैट इज कॉल्ड रेटिना, इट इज कॉल्ड अकोमोडेशन ऑफ आई। लेकिन जब सीलियरी मसल्स हमारे लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाती हैं प्रॉपरली तो हमारी आईज क्या नियर या फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाती एंड देन द आई इज कॉल्ड अ डिफेक्टिव आई। So basically there are two types of defects of vision. Number one is myopia, other is hypermetropia. Myopia is also known as short sightedness. इस eye defect के अंदर एक person nearer objects को clearly देख पाता है लेकिन जो far off objects है उनको clearly नहीं देख पाता। And ये defect कब होता है? या तो हमारी जो eye lens है वो thick हो जाते हैं इसकी वजह से, तो ciliary muscles enough relax नहीं कर पाती distant objects को देखने के लिए। अब इस defect को आप correct कर सकते हो क्या? एक appropriate focal length का concave lens यूज करके। ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हाट हाइपरमेट्रोपिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग साइटेडनेस। अब इस आई डिफेक्ट में पर्सन जो है फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है लेकिन नियर ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाता एंड ये डिफेक्ट जो है वो हमारे आई लेंस के एक्सेसिव थिन होने की वजह से हो जाती है। सो सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती इतना ज़्यादा जिसकी वजह से नियर ऑब्जेक्ट्स हमें क्लियरली नहीं दिखते। अब इस डिफेक्ट को आप करेक्ट करेंगे एप्रोप्रिएट पावर के कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट द मेजर्स टू सेव आवर आईज। अब हमारी आईज को सेव करने के लिए क्या क्या मेजर्स है? नंबर वन, एज दे हैव टोल्ड यू, आईज क्या है? इट इज अ प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड। सो इसलिए व्हाट वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर आईज एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंजरी। सो दे हैव गिवन यू सम मेजर्स विच शुड बी टेकन फॉर हेल्दी आईज। नंबर वन, वी शुड वॉश आवर आईज। हमको हमारी आईज को क्या कोल्ड वाटर से डेली बेसिस पे वॉश करना चाहिए एंड देन उनको क्लीन एंड सॉफ्ट क्लोथ से वाइप करना चाहिए। देन आपको कभी भी अपनी आइज़ को रब नहीं करना है। अगर कोई पार्टिकल्स आइज़ के अंदर एंटर कर जाए तो आप उस अपनी आइज़ को कोल्ड वाटर से वॉश करिए। देन वी शुड ऑलवेज रीड इन प्रॉपर लाइट। जब भी आप रीडिंग कर रहे हैं तो यू शुड ऑलवेज दैट एरिया शुड ऑलवेज बी इन प्रॉपर लाइट। सो हमेशा प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट जहाँ प्रेजेंट हो वहीं का आपको रीडिंग करनी है। ओके, एंड अगर कोई इंजरी या दूसरी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू आई, उस केस में आपको सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करके इमीडिएटली एक आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। Then next we have visually impaired or blind people. So एक person को blind या visually impaired तब कहा जाता है when he or she is unable to see. So blindness आपके दो टाइप्स की होती है। नंबर वन, curable blindness. So जब आपका कॉर्निया ओपेक हो जाता है या जो क्रिस्टलाइन है लेंस वो ओपेक हो जाता है
तो दोनों ही केसेस में पर्सन को ऑपरेट किया जाता है एंड आपकी जो साइट है उसको रिस्टोर किया जा सकता है। सो ओपेक लेंस के केस में आप क्या करते हैं, उस लेंस को सर्जरी के थ्रू रिमूव करते हैं एंड एक आर्टिफिशियल लेंस को वहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है। एंड जब कॉर्निया ओपेक हो जाता है उस केस में कॉर्निया को रिमूव करके एक हेल्दी डोनेटेड कॉर्निया को उस जगह पे ग्राफ्ट किया जाता है। सो बेसिकली इस केस में क्या आपकी ब्लाइंडनेस को क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, रिस्टोर किया जा सकता है द साइट ऑफ विजन। नाउ द नेक्स्ट इज परमानेंट ब्लाइंडनेस। परमानेंट ब्लाइंडनेस के केस में जो कॉर्निया है वो आपका इमेज बनाता है लेकिन उसको ब्रेन तक ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सो कुछ ऐसे ब्लाइंड पर्सन है जिनके पास दूसरे स्ट्रॉन्ग सेंसेस होते हैं, ठीक है। सो उनके पास ग्रेट सेंस ऑफ टच एंड हियरिंग होता है। ये क्या करते हैं, हाई एजुकेशन को स्टडी कर सकते हैं। दे कैन अटेन हाई एजुकेशन बाय यूजिंग अ मेथड विच इज ऑफ ब्रेली। एंड ब्रेली क्या है, एक ऐसा मेथड है जहाँ पे आप टच एंड राइट करके वर्ड्स को देख पाते हो, समझ पाते हो। So now they have given you the use of Braille. So ये कैसा मेथड है for the writing of those who cannot see. जो लोग देख नहीं सकते they can write with this method which is known as Braille. ठीक है, तो ब्रेली को इन्वेंट किया गया था लुइस ब्रेली ने 1820 में, जो कि खुद से कहते हैं ब्लाइंड थे। इस मेथड में टेक्स्ट को एक थिक पेपर पे लिखा जाता है स्पेशल सिंबल्स का यूज करके जो कि अल्फाबेट के लेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेटर्स को लिखने के लिए यहाँ पे ग्रुप ऑफ डॉट्स है जिनको एम्प्लॉय किया जाता है। होल ब्रेली कोड के अंदर आपके सिंबल्स होते हैं हर एक लेटर के लिए जो कि आपके अल्फाबेट का होता है। ग्रुप ऑफ लेटर्स, सफिक्स, प्रीफिक्स एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स। एंड फिर ये सिंबल्स को यूज किया जाता है क्या, स्पेस को सेव करने के लिए एंड हमारी रीडिंग की स्पेस को इंक्रीज करने के लिए। मैथमेटिक्स, म्यूजिक के जो कोड्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। सो कोई भी ऐसी लैंग्वेज जिसको आप रीड कर सकते हो क्या, थ्रू द कोड्स ऑफ ब्रेल। सो ब्रेली हमारे कोड ऑफ 1 to 6 डॉट्स के ऊपर बेस्ड होता है जिसको आप फ्रेज कहते हो। हर एक डॉट की एक पोजीशन होती है एंड ये डॉट्स आपके लेटर्स बनाते हैं, अल्फाबेट, नंबर या एंड ऑल अदर थिंग्स विच आर डन इन प्रिंट। ओके, नाउ ब्रेली एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। सो 1980s में एक न्यू ब्रेली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया था एंड उसके बाद कुछ और भी टेक्निकल एड्स थी विच वर इन्वेंटेड लाइक वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, ऑप्टिकल स्कैनर, स्पेशल कंप्यूटर कीबोर्ड्स। तो ये सभी क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को क्या ब्रेली से ट्रांसलेट करते हैं। स्पीच टेक्नोलॉजी आपके ऑर्डिनरी टेक्स्ट को स्पीच में ट्रांसलेट करती है एंड ऑल दिस हैज हेल्प द विजुअली इम्पेयर्ड टू मार्च फॉरवर्ड अलॉन्ग विद अदर नॉर्मल पीपल टुवर्ड्स अ ब्रिलियंट फ्यूचर। ओके, चलो, the chapter is completed. I hope you all have understood the chapter very well. We'll meet you very soon in the next class. So then take care and thanks to all.